इधर वाला पानी इतों निकलना ये नहर टप के ओवरफ्लो करके एक ऐसा मैं अपने साथियों के साथ माधोपुर हेडवर्क्स पर आया हूँ। सारे पंजाब को मैंने ये दृश्य दिखाना था कि ये पंजाब सरकार की नाकामियों की वजह से ये चुप होकर सोए हुए थे। इनको था कि इधर तो कोई बात ही नहीं है, इधर तो पानी आने का चांस ही कोई नहीं। और ये देखिए आपने हालात क्या इधर बना दिए। तीन फ्लड गेट तोड़ दिए। अगला रेलवे पुल है वो बैठ गया है, रेगुलर पुल जाने वाला उसकी नींव बैठ गई। आप देखिए ये हाल क्या बन रहा है और पंजाब का इतना भारी नुकसान हुआ। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पंजाब को और पंजाबियों को एक फुटबॉल बना लिया है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने 12,000 करोड़ रुपया भेज रखा है, ये कहते हैं हमारे पास आया 1,500 करोड़ रुपया है। और जो बहस शुरू की स्पेशल विधानसभा का सेशन पंजाब को गुड बसेवे के लिए, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं, उसके लिए सेशन था। चीफ मिनिस्टर साहब बोले हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दफा भी कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं की कि भाई जो जमीन 100% तबाह हुई है उसको मैंने पैसे कितने देने। और इन्हीं की खुद की गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब और केजरीवाल साहब कहते थे कि अगर कहीं भी जमीन 100% खराब होगी तो 20,000 फी एकड़ हम गिरदावरी से पहले भेज देंगे, गिरदावरी के बाद 30,000 भेजेंगे। अब कहते हैं गिरदावरी होगी उसके बाद भी 20,000 रुपया भेजेंगे। इतना अनफॉर्चुनेट है। किसान और गरीब आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है कि आप बताएं कि हमें कॉम्पनसेशन क्या देंगे। हमारे 4 लाख से ज्यादा जानवर पानी में बैठ गए। उसमें हमारी गायें थी, भैंसें थी, घोड़े थे, बकरियां थी, बकरे थे, मुर्गे थे, मुर्गियां थी, बहुत सारे और जानवर थे। और मुख्यमंत्री जी तो खुद कहते थे बकरियों का कुकड़ियों के पैसे दूंगा, तो नाम ही नहीं लिया। हम पूछते रहे कि सेशन का जो आपने स्पेशल सेशन बुलाया उसका मकसद तो बताएं। कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट है। आपको मैं बताने आया हूं कि कितना पैसा इस दफा ये फ्लड प्रोटेक्शन पर या हमारी ड्रेन्स की सफाई पर या इरिगेशन के कामों पर लगाना था, सारा पैसा डिकार गया है। मेरा सीधा दावा है मिस्टर गोयल मस्ट रिजाइन, कृष्ण कुमार शुड बी सस्पेंडेड, चीफ इंजीनियर शुड बी ट्रांसफर्ड, एक इंडिपेंडेंट जज, सिटिंग जज हाई कोर्ट का टाइम बाउंड इंक्वायरी करे 3 महीने और दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल केस है। और मैंने स्पीकर साहब को कहा है अगर गवर्नमेंट ये जुडिशियल इंक्वायरी इधर लगाएगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक एमएलए ऑनरेबल हाईकोर्ट के जज को असिस्ट करने के लिए रखो। हम जब जज साहब आए हम दिखाएंगे ये क्या हुआ। इधर ऐसे लोग हैं जो पिछले 25 साल से जई भी इधर थे, एसडीओ भी इधर है, एक्शन भी इधर है, थानेदार भी वही है, जज का रोल भी वही कर रहा है, विजिलेंस इंटरनल विजिलेंस एजुकेशन की उसके इंचार्ज भी वही है। और ये सारे लोग जो है मंत्री जी के नजदीक भी है, शक्ति साहब के नजदीक भी है। ये बात है। देखो यूपीडीसी नहर जी ये वग रही रिपेयर का काम कराना इन्होंने अपनी जमीन ही पुट ली। इरीगेशन दे विच वड्डे पैमाने ते चोरी ते डिकेजी चल ये आंदे टाइम विच पंजाब नूं बचाना है, अपने एरियाज बचाने। सारे नूं वड्डा नैगलीजेंस इरीगेशन महकमे के मंत्री का, इन्हां दे सैकटरी का, इन्हां दे चीफ इंजीनियर का, तो बाकियां का भी सारे कोई कसर नहीं, उत्तों लैके थल्लों तक सारे इस काम च रले ने। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं, टाइम बाउंड चाहते हैं, सिटिंग हाई कोर्ट का जज की इंक्वायरी करे कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ पंजाब डोबिया
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਨਾਰਾ ਰੰਗਲੇ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਕੇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਰਾਵੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 40 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਏਕੜ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਕੀਅਤ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਡੌਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ?